हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 8.2 के पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर दिए थे इससे पिछली वाली वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि आपने जो विकल्प चुना है उसका रीजन दीजिए, कैसे आपने इसको सॉल्व किया है। तो देखिए प्यारे भाइयों, इसको मैं 2 तरीके से सिखाऊंगा। पहला तो यह है कि 2 10 30 बटे 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। इसको क्वेश्चन को मैंने उतार लिया। यहां पर 2 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। कल हमने इस प्रश्नावली से संबंधित जो साइडी थी वो कल आपको हमने सॉल्व करना सिखाई। फिर उसमें सिखाया कि उसके मान कैसे निकालते हैं। निकालने के बाद हमने सारी वैल्यू बताई कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है। तो उसी साइड से इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 बटे 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, 10 स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं, इस 2 मल्टीप्लाई 1/√3 जब करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस के 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। आगे फिर देखिए, ये 2/√3 है बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो गया। अब ये वाली कंडीशन बनती है जब, तो प्यारे बात को देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे और √3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे बेटा, और इस प्रकार इसको लिख देंगे। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो बचेगा क्या 3/2√3। अब बेटा ये जो 3 है, ये इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के बराबर ही होता है। और ये 2 मल्टीप्लाई √3 है, इस 3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3/2। अब हमें ये देखना है कि √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है। sin 60 की वैल्यू देखते हैं, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब cos 60 की वैल्यू देख लीजिए, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये आपका रॉन्ग है। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो ये भी आपका रॉन्ग है। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो sin 60 की वैल्यू होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। दूसरा तरीका और देख लीजिए। दूसरा तरीका बेटा एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है sin 2θ। ये दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन का। एक फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक सूत्र होता है sin 2θ बराबर, जो tan के पदों में होता है वो ये होता है 2 tan θ बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर θ। ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2θ का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है, ये भी 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ एंगल में θ है और यहाँ एंगल में क्या है 30, यहाँ बटा है बटे, इसके बाद 1 प्लस के tan स्क्वायर θ की जगह 30। तो यहाँ से हमें पता लगा θ की वैल्यू कितनी है 30। ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, तो ये जो बराबर है ये किसके होता है sin 2θ के, तो sin 2θ की जगह पे हम 30 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 दूनी 60, तो बेटा ये sin 60 की वैल्यू होगी, sin 60 के बराबर हो गया।
ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कहता है कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। और उसने ऑप्शन भी दिए 4। एक तो पहला है tan 90, दूसरा है 1, तीसरा है sin 45 और चौथा है 0। तो इसको भी प्यारे बच्चों दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका यह है फर्स्ट टाइप। पहले प्रकार से कैसे करेंगे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के 1 ये हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी 0, नीचे आ जाएगा 2। अब 0 में किसी संख्या से भाग देते तब आंसर क्या आता है बेटा 0। तो आपका आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए इसका टाइप 2। दूसरे तरीके से एक फॉर्मूला और होता है प्यारे भाइयों, सूत्र क्या होता है कि cos 2 थीटा बराबर tan के पदों में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का tan के पदों में ये फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा है, थीटा के स्थान पर कितना है 45। तो यहाँ से पता चलता है कि थीटा बराबर 45 है। ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है और ये बराबर किसके है cos 2 थीटा के। तो यहाँ से देखिए cos 2 थीटा के स्थान पर 45 कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका भी आंसर 0 है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ये है बेटा। तीसरा क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए ये दोनों sin 2a बराबर 2 sin a ये कब बराबर होगा। तो देखिए बच्चों अगर यहां पर sin a के स्थान पर अगर मैं 0 रख लूं, अगर a बराबर यहां से देखिए अगर मैं a बराबर ये 0 ले लेता हूं, ये वाला पहले ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 2 sin 0। एक स्थान पे मैंने 0 रख दी भाई, यहाँ पर 2 है 2, एक स्थान पे क्या है मैंने 0 रखी है तो यहाँ 0 रख दी, बराबर था बराबर लगा दिया। यहाँ 2 है यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ पे sin a है, sin a के स्थान पे मैंने 0 यहाँ से रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो sin 2 यानी इसकी sin 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो sin 0 हो जाएगा। और ये भी 2 मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो sin 0 की वैल्यू यहाँ से भी 0 आ गई और 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 भी आ गई। तो इसलिए ये sin 2a बराबर 2 sin a तब बराबर होगा जब 0 a की वैल्यू हम 0 रख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट है 0, ये हमारा राइट आंसर है। आगे अब इसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 ये बराबर है, किसके बराबर है। ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। cos 60 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन sin 60, तीसरा ऑप्शन tan 60 और चौथा ऑप्शन sin 30। तो प्यारे भाइयों इसको भी मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा। पहला तो वही तरीका है जो साइड से हम जो करते हैं, जो साइड की हमने जो कल निकाली थी उस तरीके से करेंगे। तो पहला तो यही है कि वैल्यू रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3। इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 2/√3 बटे 1 माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे 1/√3 को होल स्क्वायर को, तो बेटा ये आ जाएगा 1/3।
यहाँ से फिर देखिए आगे, ये 2/√3 बटे 3 एकम 3 -1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। अब वही वाली कंडीशन होगी इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस चौथे पहले की मल्टीप्लाई चौथे के साथ करेंगे और दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ करेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ऊपर बटे, यहाँ पर रूट में 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3 को रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 के लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 के बराबर होता है। बटे लगा देंगे, यहाँ पर रूट में 3 है, इस रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा रूट में 3। तो ये आंसर आ गया रूट में 3। अब ये बताइए कि रूट में 3 किसकी वैल्यू होती है। ऑप्शन दे रखे हैं उसने, पहला दे रखा है sin 60, सॉरी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये तो हमारा आंसर नहीं आया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा रूट में 3/2, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि tan 60 हमारा सही आंसर है। इसको भी देख लीजिए, sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, जो कि हमें √3 के बराबर आनी चाहिए थी, ये नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा जो है आपका बिल्कुल राइट है। एक और तरीके से देख लीजिए, इसका एक और मेथड है बेटा, देखिए दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं कि एक और सूत्र है, मैं सूत्र लिख देता हूं। सूत्र है tan 2θ बराबर 2 tan θ बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर θ, ये होता है सूत्र। 2 tan θ बराबर में 2 tan θ बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर θ। अगर तुम यहाँ पर इससे तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ tan θ है, यहाँ tan 30 है, तो इससे हमें पता चल गया कि θ बराबर बेटा 30 डिग्री है। ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, और तो ये किसके बराबर है tan 2θ के, तो यहाँ लिखेंगे tan 2θ के स्थान में बेटा 30 कर देंगे, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 दूनी होता है 60, तो tan 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई नंबर नहीं घटेगा, इससे भी आपका आंसर सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दे रखा है, तो इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो या तो 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 से छोटी है, और या फिर बराबर होनी चाहिए। और इसने कहा है कि a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a ग्रेटर देन b का मतलब होता है प्यारे भाइयों कि a बड़ा है b से, ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर में √3 दे रखा है, इसको हम tan a प्लस बी बराबर, देखिए यहाँ पर tan दे रखा है a प्लस बी, और यहाँ पर इसके बराबर दे रखा है √3। तो tan के पदों में ये जो √3 है किसकी ये वैल्यू है, तो बेटा ये होती है tan 60 की वैल्यू। अब यहाँ भी tan है और यहाँ भी tan है, ये वाले tan से ये वाला tan हट जाएगा, तो बचेगी क्या यहाँ पर a प्लस बी बराबर में 60। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समीकरण 1। आगे ये वाला हमने ले लिया, इससे हमने समीकरण 1 निकाल लिया। अब ये दूसरा वाला लेंगे, ये क्या है tan a माइनस के बी बराबर 1/√3। ऐसे ही इसको लिखेंगे tan a माइनस के बी बराबर, ये 1/रूट जो है tan के उसमें कितने का मान होता है, तो बेटा ये होता है tan 30 का मान। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, ये हट जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा a माइनस के b बराबर 30 डिग्री।
इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखना है आपको, समीकरण 1 व 2 को, दोनों को यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, बराबर में 60 है, ये a माइनस बी इसी के साथ नीचे रखेंगे तो ये a माइनस के बी हो जाएगा, बराबर में नीचे 30 रख देंगे। अब इसको जोड़ते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। हालांकि इसको आप ऐसे करके जोड़ने पर काट भी सकते हो, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता मैं उसको समझा देता हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो है इनको ये लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में जो है उनको हम राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। तो बेटा ये है a प्लस बी, जोड़ रहे हैं तो प्लस में यहाँ a माइनस बी हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 60 है, यहाँ प्लस के 30 हो जाएगा। जोड़ दिया, ये दोनों साइड यहाँ जोड़ दी और ये जो है a प्लस बी, इसमें हमने प्लस कर दिया a माइनस बी को। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये a प्लस बी प्लस यहाँ से एक कोष्टक खोल देंगे, a माइनस बी हो जाएगा, बराबर में 60 और 30 होते हैं बेटा 90। अब ये b जो है माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2a बराबर 90। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 90, ये 2 जो है ये बटे में चला जाएगा, 2 का भाग 90 में देंगे 45 बार जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आएगी बेटा 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने a बराबर निकाल लिया 45, a बराबर 45 को अब यहाँ पे लिखना है आपको को समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 45 जो हमने निकाला है इसको हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है बेटा, a प्लस के b बराबर में 60, यहाँ से हम a बराबर 45 रख देंगे प्लस b, ये a बराबर 45 को समीकरण 1 में मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अभी हमारे पास a की वैल्यू आई है यहाँ पर 45, b की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने समीकरण 1 में ये वैल्यू a बराबर 45 रख दी है। तो यहाँ पर a था, a के स्थान में 45 प्लस b बराबर में 60। इस 45 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा b, 60 है, प्लस के 45 को उधर ले जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के 45। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, 60 में से 45 घटाएंगे तो बेटा बचेगा 15। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 15। इसने यहाँ पर कंडीशन रखी थी कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a आपका बड़ा होना चाहिए b से। तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 45, तो क्या ये बड़ा नहीं है इससे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका खत्म होता है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, उनको कारण सहित बताइए। तो देखिए पहला ही है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये सही है या फिर गलत है, आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि बेटा ये असत्य है। क्यों, क्योंकि ये साइन a प्लस बी जो है बेटा ये इसका एंगल है, साइन का ये जो a प्लस बी है ये इसका एंगल है, और यहाँ पर साइन a अलग है इस एंगल में और यहाँ साइन b इसका b जो एंगल है वो अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं। दूसरा एक ये भी कारण है, एक और कारण बता देता हूं कि साइन a प्लस बी बराबर बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस के कॉस a साइन बी। साइन a प्लस बी बराबर ये फॉर्मूला होता है, अगर ये होता यहाँ पर तो ये सब होता, लेकिन यहाँ पर साइन a प्लस साइन बी दे रखा है जो कि ये होना चाहिए था, इसलिए ये असत्य है। दूसरा, थीटा की में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो बेटा मैं अपनी बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सत्य है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ देखिए साइड में, देखिए कल हमने आपको साइड ही पढ़ाई थी,
हमने बताया था कि साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की, 60 की और 90 की। हमने साइन 0 की वैल्यू बताई थी बेटा, 30 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो क्या जैसे जैसे यहाँ बढ़ रहे हैं एंगल 0, 30, 45, 60, 90, क्या इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती जा रही है? यहाँ पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया, और फिर लास्ट में जाके 1 हो गया। तो जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ रहा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा आपका सत्य है। इसी से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइन की वैल्यू हमने लिख दी, अब यहाँ पे कॉस की देख लीजिए। कॉस में हमने बताया था बेटा इसी का उल्टा कर देंगे, रिवर्स में लिखेंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ साइन की वैल्यू देखिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है। कॉस में क्या होता है, क्या उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसी वैल्यू घटती जा रही है। पहले 1 था, कॉस 0 की वैल्यू पहले 1 है, फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो ये घटी तो रही है। इसलिए ये आपका ऑप्शन जो तीसरा है ये बेटा क्या है, ये असत्य है। समझ में आया होगा? आगे चलते। अब देखिए चौथा को बोला इसने कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि यदि मैं यहां पर साइन 30 की वैल्यू रखूं और बराबर में यहां भी कॉस 30 की वैल्यू रखूं, तो क्या ये दोनों की वैल्यू समान आएंगे? देखिए साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो क्या ये बराबर है? अरे तुम यहां से भी देख लीजिए, हमने कहा कि साइन और कॉस इनकी 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। क्या ये बराबर है? आगे और देखिए, साइन 45 की वैल्यू, ये साइन 45 की वैल्यू ही केवल बराबर होती है, बाकी का और जो वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, बराबर नहीं है। इसलिए ये आपका जो कथन है क्या है, असत्य। क्या है बेटा? असत्य। समझ में आया होगा, मैंने बता भी दिया। इसने कहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ये इसने कहा है कि इसके बराबर क्या ये साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा होता है? तो बेटा नहीं होता है। ये केवल साइन और कॉस में जो 45 की वैल्यू होती है वो ही बराबर होती है, बाकी की साइन 30 की वैल्यू हो या कॉस 30 की वैल्यू ये बराबर नहीं होती, और साइन 90 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू ये भी बराबर नहीं होती। तो इसलिए आपका ये कथन असत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। इसमें कहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है। एक बात बताइए, कॉट की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, कॉट की वैल्यू कितनी होती है प्यारे भाइयों? कॉट की वैल्यू होती है अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित। इसने कहा है, ध्यान से समझना, इसका बस थोड़ा समझने का वो है कि a बराबर 0 पर अगर मैं यहाँ पर कॉट a के स्थान पर एक, यानी ये कॉट a है, यहाँ a बराबर 0 रख दूं, 0 रख दूं, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो मुझे ये बताइए इसने क्या बोला है कि कॉट a परिभाषित नहीं है, तो कहाँ है? तो सही है ना ये? तो इसलिए आपका ये जो कथन है क्या है बेटा? सत्य। समझ रहे हो? परिभाषित नहीं है, हाँ जी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। इसलिए अब आपकी प्रश्नावली 8.2 भी खत्म हो गई आज। अब अगली एक्सरसाइज हम 8.3 पढ़ेंगे, उससे पहले उसके इंट्रो के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और हाथ जोड़ के एक निवेदन भी करता हूं कि हमारे चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए,
जिससे कि आप जितना जितना फॉलो हमें करेंगे, जितना शेयर करोगे, हमें भी थोड़ा मोटिवेट रहेंगे, हम भी और कोशिश मेहनत करेंगे आपके लिए और थोड़ा सा अच्छे से अच्छा करने की। चलिए, तो हम मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।